हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टैटिक्स। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.3 करने वाले हैं यूनिट 2 डिस्क्रिप्टिव मेजर्स का। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 2.3 कहता है कि द एवरेज वीकली सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अ फर्म वाज 5200 एंड दैट ऑफ फीमेल वाज 4200. द मीन सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय वाज 5000. फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़. तो इसमें ये बोल रहा है बेसिकली कि अगर जितने भी मेल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वीकली सैलरी का एवरेज निकाले तो वो 5200 आता है, और जितनी भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वीकली सैलरी का एवरेज निकालें तो 4200 आता है, और सारे मेल और फीमेल दोनों मिलाकर उनका वीकली सैलरी का एवरेज यानी कि मीन निकालें तो वो 5000 आता है. तो कितने नंबर ऑफ़ मेल्स हैं और कितने नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं उनका परसेंटेज बताना है. तो आइए शुरू करते हैं. इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ. एक कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है. कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर ये कहता है कि जब हमारे पास कोई सिंगल ऑब्जर्वेशन था तो उसमें हम एक्स बार का फॉर्मूला लगाते थे समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ एफ. जब हमारे पास एक सिंगल ऑब्जर्वेशन हो, मतलब एक्स कुछ ऐसे गिवन हो 1 2 3 इस तरीके से. लेकिन अब ऐसा है कि एक्स और वाई दो एक साथ गिवन है. एक्स का एक सीरीज़ गिवन है और वाई का भी एक सीरीज़ गिवन है. तो इस तरह के में मीन निकालने के लिए हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि यूज़ होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. जहाँ पर x1 बार हो गया लेट सपोज फर्स्ट सीरीज़ का मीन, x2 बार हो गया सेकेंड सीरीज़ का मीन, N1 हो गया कि फर्स्ट सीरीज़ में कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, N2 हो गया कि कितने सेकेंड सीरीज़ में ऑब्जर्वेशन हो गए. वही अगर तीन सीरीज़ होती तो ऊपर हो जाता है N3 इंटू x3 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3. इस तरीके से होता है. इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनेगा. क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि N1 मान लेते हैं कितने नंबर ऑफ़ मेल्स हैं, N2 मान लेते हैं कितने नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं, और x1 बार मान लेते हैं मेल एम्प्लॉयज़ का जो वीकली सैलरी था वो गिवन था 5200. x2 मान लेते हैं फीमेल एम्प्लॉयज़ का वीकली सैलरी जो कि था 4200. और x बार मान लेते हैं कंबाइंड किसका, मेल एंड फीमेल का, कंबाइंड मेल एंड फीमेल की जो सैलरी थी जो कि कितनी गिवन थी हमें 5000 गिवन थी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंबाइंड शब्द यूज़ हुआ और हमें निकालना भी है क्या, कितने नंबर ऑफ़ मेल्स एंड कितने नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं उनका परसेंटेज. तो यहाँ पर कंबाइंड शब्द यूज़ यानी कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट लगेगा. एक्स बार इज इक्वल्स टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. सो N1 हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है. x1 हो गया 5200, N2 हमें पता नहीं है, x2 है 4200, N1 प्लस N2 पता नहीं है, लेकिन x बार पता है 5000. यहाँ से 5000 मल्टीप्लिकेशन कर दिए N1, 5000 N2, 5200 N1 प्लस 4200 N2. तो N1 के साथ N1 को ले आएंगे, 5000 N1 माइनस 5200 N1 इज इक्वल्स टू 4200 N2 माइनस 5000 N2. इसको सॉल्व करेंगे तो -200 N1 माइनस 800 N2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 200 N1 इज इक्वल्स टू 800 N2. यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आ गया, N1 इज इक्वल्स टू 4 N2. अगर N1 अपॉन में हम N2 निकालना चाहें तो क्या आ रहा है 4/1. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि N1 बाई N2 का जो रेशियो आ रहा है वो 4/1 आ रहा है. अब N1 क्या है, नंबर ऑफ़ मेल्स, N2 क्या है, नंबर ऑफ़ फीमेल्स. तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि परसेंटेज फाइंड करना है. परसेंटेज ऑफ अगर मेल फाइंड करना है हमको यहाँ पर कि कितने मेल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है N1 से डिनोट कर रहे हैं और N1 किसके बराबर आ रहा है 4 के.
तो परसेंटेज होगा N1 अपॉन में N1 प्लस N2, मतलब मेल कितने हैं और टोटल मेल प्लस फीमेल। सो 4/4 प्लस 1, 4/5 इंटू 100 कर देंगे तो वो 80 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको परसेंटेज ऑफ फीमेल भी निकालना है तो फीमेल को किससे डिनोट कर रहे हैं, N2 से, और N2 क्या रहा है 1 के बराबर, तो N2/N1 प्लस N2, मतलब फीमेल एम्प्लॉयज़ और मेल प्लस फीमेल यानी टोटल। सो 1 अपॉन में 4 प्लस 1, 1/5 इंटू 100, सो आ गया 20। सो अगर हम मेल की बात करें तो कितने आ रहा है आंसर 80, और फीमेल की बात करें तो कितना आ रहा है आंसर 20। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।